हेलो, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्टेप है जो चीन ने उठाया है। और वो उठाया तो उसने 6 महीने पहले, लेकिन उसके जो आने वाले परिणाम होंगे बहुत ही दूरगामी होंगे। अभी अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी कहा है एक दिन पहले कि भारत के लिए एक वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है चीन। तो आखिर ये वाटर बॉम्ब क्या है, क्यों उसको लेकर भारत में चिंता जाहिर की गई है, उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो खतरनाक क्यों है, क्या उसकी लोकेशन है और भारत ने उसका जवाब देने के लिए अपनी तरफ से क्या तैयारी की है, इन सारे मुद्दों को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चीन कर क्या रहा है। चीन बनाने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डैम, द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। उससे पहले भी जो डैम है जो सबसे बड़ा है वो भी चीन में ही है, जिसको 3 जॉर्ज डैम कहा जाता है। और नासा का कहना है कि उस डैम की बनने की वजह से जो अर्थ की रोटेशन है उसकी जो गति है उसमें 0.06% की कमी पहले ही आ चुकी है, यानी कि उससे भी बड़ा बनाने जा रहा है। उसका भी इफेक्ट आएगा जो अर्थ की रोटेशन है उसकी गति के ऊपर, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर है जो उसकी लोकेशन है, जो उसका मोटिव है। तो चलते हैं उसकी लोकेशन को समझते हैं कि वो कहाँ पर है। तो हम बात कर रहे हैं जिस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उस नदी को जिसको चाइना में कहा जाता है यरलंग ज़ेंगपो या सेंगपो भी कहा जाता है केवल। तो उसके ऊपर जो चीन है वहाँ पर बांध बना रहा है, बहुत बड़ा बना रहा है। उसका कहना है तो उसकी तो अपनी रिक्वायरमेंट है, उसका कहना है मुझे तो पानी चाहिए, इकट्ठा चाहिए, मेरी पॉपुलेशन है उसके लिए बना रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन हम समझेंगे जब उसकी लोकेशन को तो समझ में आएगा कि चीन कितना पैसा लगा रहा है, उसका जो मोटिव है वो स्ट्रेटजिक भी है। तो कहा जा रहा है कि 137 बिलियन जो डॉलर है इसके ऊपर खर्च होगा। 137 बिलियन का मतलब 37 के आगे 12 जीरो और लगा दी जाए तो इतना पैसा लगेगा। 60,000 मेगावाट वो बिजली का उत्पादन करेगा हाइड्रो पावर के द्वारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और कहा जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों को वो बेनिफिट करेगा जो चीन के हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उसकी लोकेशन। देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका बेसिकली जो ओरिजिन होता है वो कैलाश मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है वहाँ से होता है। उसके बाद ये पूरे तिब्बत को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचती है, नामचा पर्वत जो पर्वत है उसके पास पहुँचती है, वहाँ पर लेती है ग्रेट बेंड। इसीलिए इस डैम का नाम भी कुछ जगह पर इसको ग्रेट बेंड डैम भी कहा जा रहा है। तो जब ये बेंड लेती है तो वहाँ पर बहुत स्फीयर गॉर्ज बनती है, यानी कि बहुत गहराई से वहाँ पर काटती है। और एक जगह पर तो लगभग कहा जाता है कि 5000 मीटर तक नीचे गिरती है। तो बहुत ही खतरनाक लोकेशन है जहाँ पर चीन चाह रहा है कि ये डैम हमें बनाना है। तो इकोलॉजिकली वो बहुत ही एक खतरनाक जगह है, बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव कई मामलों से है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से तो है ही, लेकिन उसमें जो अर्थक्वेक है उसके भी चांसेस बहुत रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर हम जो भारत का नक्शा है सेस्मिक जोन में जिसको डिवाइड किया गया है, तो जो रेड वाला एरिया है ये सारा नॉर्थ ईस्ट का है, ये जोन 5th में आता है। जितनी जोन का नंबर बढ़ता जाता है उतनी सीवियर यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। और वहीं पर अगर हम देखें जो इतिहास है यहाँ पर अर्थक्वेक का, वो एक पूरा डाटा में दिखाया हुआ है किस तरीके से 1916 में यहाँ पर 7 पॉइंट का आता है रिएक्टर स्केल पर अर्थक्वेक। और ये पूरी जो रेड लाइन है इसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है, यानी कि जो ये पूरा एरिया है एक टेक्टोनिक प्लेट पर है जो लगातार मूव हो रही है। हिमालयन प्लेट इधर से आकर जो इंडिया का पूरा नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुला है, वो उसमें जाकर धंस रहा है और वहाँ पर डैमेज क्रिएट हो रहा है। तो बहुत बड़ी लाइन है जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, पूरे तमाम तरीके के दिए गए। 7.1 का 2025 में आया है, 2015 में आया है। तो ये सारी वो जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। और अगर इतना बड़ा डैम बन रहा है जहाँ पर जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट होने वाला है, तो उसका उस जोन में होना बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वो रिवर यहाँ पर एंटर करती है भारत में, जहाँ पर इसका नाम हो जाता है सियांग। उसके बाद जब वो असम में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो बांग्लादेश पहुँचती है तो वहाँ पर जमुना हो जाती है। वहाँ पर भी एक जमुना है, हमारे पास यमुना है, वहाँ पर जमुना है। तो देखिए इतनी बड़ी नदी है, इतना बड़ा रूट तय करती है, लेकिन चीन इतनी सेंसिटिव जगह पर इसको बनाने जा रहा है। और इसका खतरा बहुत अधिक है क्योंकि चीन का आपको पता है कि चीन कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। वाटर जो ट्रीटीज हो जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि कितना पानी वहाँ पर स्टोर कर रहा है, किसी भी तरीके की वो इंटरनेशनल जो चीन है वो नहीं मानता, ना ही उसने कोई साइन कर रखा है, ना ही भारत के साथ ऐसा कोई समझौता है कि भारत को वो बताएगा कि उसके पास कितना पानी है। इवन जब गलवान का समय था 2017 में, तो जो डाटा चीन देता था उसको भी उसने विथहोल्ड कर दिया।
और उसके बाद वहाँ पर फ्लड आ जाता है जिसमें 70-80 लोग मारे जाते हैं। तो चीन जब अभी बांध नहीं है तब ऐसा कर सकता है, तो जब बांध बन जाएगा तो भारत के लिए एक तरीके से वो वाटर बम भी बन जाएगा। उसके अलावा अब वहाँ पर क्या है कि वो पानी तो नीचे आ रहा है, लेकिन वही बात है कि वहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक वाली जोन है, वहाँ पर सब तरीके के वो डेंजर है। तो इसीलिए अब भारत के ऊपर क्या असर होगा, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। जब हमें पानी चाहिए होगा तब वहाँ पर सूखा कर देगा, क्योंकि चीन की मर्जी रहेगी कितना पानी रोकना है, और जब हमें पानी नहीं चाहिए होगा तो वहाँ से पानी छोड़ सकता है, तो बाढ़ आ जाएगी। तो जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम, उनका कहना है कि जो पूरी सियांग वैली है यहाँ पर, वो किसी भी दिन कभी जब चीन चाहेगा तब उसको डुबो सकता है, जैसे ही हॉस्टिलिटी बढ़ेगी। देखिए वही बात है कि नदियाँ पूरे प्रकृति की हैं, लेकिन देशों ने उसको डिवाइड कर रखा है। जब भारत और पाकिस्तान की जो इंडस ट्रीटी है, जिसको अबेंस पे रखा गया, तब हम बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान को डुबो देंगे। लेकिन नदी हमारे भी कई ऐसी हैं जो ऊपर से आती हैं, और जिसका कंट्रोल अब बाय डिफ़ॉल्ट किसके पास है, चीन के पास है। तो बात यह है कि हर तरफ एक ही तरीके का सिस्टम चलना चाहिए। अब पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन मानते हैं तो हम पानी रोक रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि हम बाढ़ में डुबो देंगे, जब मन करेगा सूखा करवा देंगे। चीन हमें दुश्मन समझता है, चीन कह रहा है कि जब मन करेगा तब मैं पानी दूंगा, जब मन करेगा मैं डुबो दूंगा। तो ये टिट फॉर टिट वाली पॉलिसी चल रही है। और अगर चीन ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन भी की होती तो आज का जैसा दौर चल रहा है, जहाँ पर सब देश अपनी मर्जी से फैसला ले रहे हैं, उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो पिस रहा है वो एक और है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश बेचारे की गलती सिर्फ ये है कि वो सबसे नीचे है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बांध बनाने वाली कैपेसिटी में ही नहीं है। यहाँ पर अब क्या कर रहा है, भारत ने क्या किया है, भारत कह रहा है कि बदला हम ऐसे लेंगे कि हम खुद एक जो है डैम बनाएंगे यहाँ पर सियांग में, जिसको सियांग अपर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अब ये भारत का सबसे बड़ा डैम होने वाला है, जिससे भारत चाह रहा है कि वो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करेगा और वहाँ पर बहुत सारे पानी को रोकेगा, ताकि उसके दो मतलब है, एक तो खुद के लिए पानी रुकता रहेगा, जब चाहिए होगा तो पानी को छोड़ेगा। दूसरा, अगर चीन एक्स्ट्रा पानी छोड़ता है तो भारत कंट्रोल कर सकता है उस एक्स्ट्रा पानी को, ताकि जो नीचे डैमेज है वो कंट्रोल में रहे। तो भारत अपना जो चाल है वो चल चुका है, डैम के बदले डैम है। कहावत रहती है कि आई फॉर आई टिट फॉर टैट, यहाँ पर डैम बदले डैम बन रहा है। लेकिन फिर उसी बात पे आऊँगा कि बांग्लादेश की बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो बांग्लादेश है नीचे। बांग्लादेश में जो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो पूरी उसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, वो सारा एरिया जो बांग्लादेश में है वो लगभग 8% का है। लेकिन बेचारे के पास जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र से, वो उसकी 65% जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। 8% बेसिन है, 65% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और उसके अलावा जो सारा ये गंगा का ये डेल्टा है, जो बे ऑफ बंगाल के पास, ये सारा डेल्टा इसीलिए बना है वहाँ पर कि ऊपर से सेडिमेंट आ रहा है, यहाँ से सेडिमेंट को लेते हुए वो आता है नीचे और वहाँ पर एक उपजाऊ ज़मीन का निर्माण करता है। लेकिन अब ऊपर चीन डैम बना लेगा, चीन के साथ साथ भारत डैम बना लेगा, तो सेडिमेंट भी रुक जाएंगे, पानी भी रुक जाएगा, और बांग्लादेश के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसे अब दो देशों से डील करना है। चीन उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन बीच में भारत है जो बांग्लादेश का शायद दोस्त ना बने, जैसा समय चल रहा है। तो बांग्लादेश की और ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। लेकिन भारत भी अपनी चल चुका है। लेकिन अब भारत में क्या इशू रहा है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं अब वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पता नहीं कब से रह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कितनी जनरेशन से रह रहे हैं। वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, खास करके एक आदि ट्राइब है, उसका कहना है कि हम तो इसको बहुत पवित्र मानते हैं, हम यहाँ पर डैम नहीं बनने देंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, जब डैम बनेगा तो कुछ एरिया जो है वो पानी में डूबेगा, जो पानी में डूबेगा उसमें लगभग वहाँ पर 20 गाँव आ रहे हैं, 24 गाँव ऐसे हैं जो लगभग आधे चले जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन भारत ने पैरामिलिट्री लगा दी है और कह दिया है कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे और चुप करके अपना काम करेंगे। तो दोनों तरफ से बातें देखी, लोग की बात भी सही है, भारत की बात भी सही है। स्ट्रेटजिक तौर पर भारत को वहाँ पर चाहिए कुछ काउंटर करने के लिए। और दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश, जिसको बार बार चीन कहता है कि वो मेरा इलाका है, चीन अपने नक्शे में तवांग करके उसको वहीं पर दिखाता है। तो जो पूरा डिस्प्यूट है वो जियोपॉलिटिक्स भी है उसमें,
उसमें खुद की रिक्वायरमेंट भी है, चीन की पानी की ज़रूरत भी है, भारत को भी ज़रूरत है। तो जो सिचुएशन है वो गंभीर है और चीन अगर भारत से डाटा शेयर नहीं करेगा जब भी वो डैम बन के तैयार होगा तो बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि एक तो चीन दुश्मन है, दूसरा प्रकृति भी वहाँ पर दोस्त नहीं है, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन पे है, टेक्टोनिक प्लेट पे है, वहाँ पर लगातार हाई रिएक्टर स्केल के जो अर्थक्वेक है वो आते हैं, वो आएगा। तो अगर डैम टूटा, चीन का तो कहना है कि वो बहुत सॉलिड बना रहा है, लेकिन अगर डैम टूटा तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नीचे तक बांग्लादेश तक कुछ नहीं कहा जा सकता कहाँ पर क्या जाके रुकेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही गंभीर मसला है। और एक जगह पर और देखिए वो उसको मिडॉक डैम भी कह रहा है यहाँ पर, और ये वो सारी कहानी है। यहाँ पर वो डैम बना रहा है और यहाँ पर भारत बना रहा है, और यहाँ पर बेचारा नीचे जो बांग्लादेश है वो सिर्फ ऊपर मुंह करके देख रहा है कि अब ऊपर वाले क्या करेंगे उसके बाद में देखूंगा। तो ये है सारी कहानी जिसको कहा जा रहा है भारत के लिए बनने वाला एक वाटर बॉम्ब है। और वाटर बॉम्ब आपको सुनने के बाद, समझने के बाद ज़रूर लग रहा होगा कि बहुत ही खतरे की घंटी है, लेकिन भारत भी अपना स्टेप चल चुका है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।